RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक अपडेट आई है आरएस भर्ती 2024 से संबंधित। तो आरएस भर्ती 2024 में आरक्षण पर एक विवाद सामने आया है। तो वो विवाद क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें तो आपके समझ में आएगा। तो देखिए साथियों, आरएस भर्ती में आरक्षण पर विवाद हो गया है। तो 28 पदों में ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी को केवल 5 पद इसमें दिए गए हैं। आरक्षण अधिकार मंच ने सीएस डीओपी सचिव को ज्ञापन सौंपा और जांच के आदेश दिए हैं। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाल ही में आरएएस भर्ती 2024 के लिए निकाली गई भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद हो गया है। तो अभी जो आरएएस 2024 की जो भर्ती निकली है उसमें आरक्षण को लेकर विवाद हो गया है। आयोग ने 2 सितंबर को आरएएस, आरपीएस सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें से आरएएस भर्ती के कुल 28 पद हैं। तो आरएएस जो हैं उसमें कुल टोटल 28 पद हैं। तो इसमें सामान्य जातियों के लिए 20 पद। तो जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें जो आरक्षण 28 पदों के हिसाब से जो वर्गीकरण किया है, तो उसमें 20 पद तो सामान्य जातियों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े जो ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद इसमें स्वीकृत किए हैं, और बाकी एससी, एसटी और ओबीसी, एमबीसी वर्ग के लिए 5 पद आरक्षित किए हैं। तो इसमें देखिए, जो आरक्षण का जो वर्गीकरण किया है इस प्रकार से किया है विज्ञप्ति में कि सामान्य जातियों के लिए इसमें 20 पद दिए हैं, और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है ईडब्ल्यूएस उसके लिए 3 पद दिए हैं, और बाकी एससी, एसटी और ओबीसी और एमबीसी इन सबको कुल टोटल मिला करके 5 पद इसमें आरक्षित किए हैं। प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को कुल 54% आरक्षण है। और आरक्षण मंच के अध्यक्ष ने बताया कि सचिवालय में मुख्य सचिव और डीओपी सचिव को ज्ञापन दिया। तो उन्होंने बताया कि इन जातियों का 54% आरक्षण है, जबकि पद केवल 5 ही आरक्षित हैं किए गए, जो मात्र करीब 18% है। जबकि आरक्षण के मुताबिक इन्हें 15 से 16 पद मिलने चाहिए। तो उन्होंने ये मांग रखी कि इसमें जो तीनों चारों जातियों का जो आरक्षण है सम्मिलित रूप से वो 54% आरक्षण है, और 54% के हिसाब से इनको 15 से 16 पद मिलने चाहिए थे। जबकि इसमें जो आरक्षण में जो पद दिए गए वो 5 ही पद दिए गए हैं। जो 5 पद लगभग 18% ये पद हो रहे हैं। कुल टोटल जो पद हैं उसके अंदर से 5 ही पद दिए गए हैं, तो इसमें 18% जो पद हैं वो दिए गए हैं। अगर पदों पर संशोधन पर आरक्षित जातियों के लिए पद ठीक से आरक्षण नहीं किए गए तो सभी वर्ग इसमें आंदोलन करेंगे। तो इसमें जो सचिव है उन्होंने मामले में ज्ञापन आया है, इसकी जांच के और परीक्षण किया जा रहा है। तो इस मामले में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आरक्षण है वो इस प्रकार से दिया है। तो हम एक बार इसकी विज्ञप्ति देख लेते हैं कि जो आरक्षण है किस प्रकार से है इसके अंदर। तो देखिए साथियों, इसमें राज्य सेवा के जो पदों का वर्गीकरण है हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा है उसके अंदर कुल टोटल 28 पद हैं। अब 28 में यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे तो ये जनरल कैटेगरी है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंदर देखिए, जनरल कैटेगरी के अंदर इसमें डिवाइड किया गया है वर्गीकरण। तो इसमें जनरल यानी जो सामान्य है पुरुषों के लिए वो 13 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं, 13 पद इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद में देखिए, जनरल जो महिला है उसके लिए इसमें 4 पद आरक्षित किए गए हैं, और जो विधवा है उसके लिए 1 पद, और डिवोर्स के लिए 1 पद, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद इसके अंदर आरक्षित किया गया है। यानी 13 पद तो ये हो गए, और 4 महिला के हो गए तो 17, एक जो विधवा का है 18, एक डिवोर्स का है 19, और एक्स सर्विसमैन का 20। यानी जो जनरल कैटेगरी है उसको कुल टोटल 20 पद इसमें आरक्षित किए गए हैं। उसके बाद में देखिए, जो एससी कैटेगरी है तो एससी में सामान्य की 1 है और एससी महिला की 1 है, यानी 2 पद एससी में इसके अंदर दिए गए हैं। और बाकी जो विधवा, डिवोर्स और एक्स सर्विसमैन की इसके अंदर नहीं है।
फिर देखिए सबसे बड़ी इसके अंदर है कि इसके अंदर जो एसटी की वर्ग है उसको एक भी पद आवंटित नहीं किया गया है आरक्षित। तो एक ही पद इसके अंदर आरक्षित नहीं है एसटी के लिए। फिर उसके बाद में देखिए ओबीसी। तो ओबीसी में केवल 2 पद हैं। तो ओबीसी जो सामान्य है ओबीसी यहाँ तक है। तो देखिए इसमें ओबीसी केवल सामान्य में 2 पद इसके अंदर दिए गए हैं। तो इसके अंदर 2 तो ये हो गए और एससी के 2 ये हो गए 4। और इसमें एक पद इन्होंने एमबीसी के अंदर दिया है। तो जो एमबीसी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये देखिए एमबीसी। तो इसके अंदर देखिए एक सामान्य का है एक महिला का है। तो ये 2 पद इसके अंदर हो गए यानी 6 पद इसके अंदर हुए हैं। उसके बाद में देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस। तो जो ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर सामान्य में इसमें 2 पद है ईडब्ल्यूएस का। ये यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ सामान्य में 2 पद हैं पुरुषों के लिए और महिला के लिए 1 पद है। तो इस प्रकार कुल टोटल से जो पद हैं वो 3 पद हो गए ईडब्ल्यूएस के। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके अंदर 1 पद है और एनसीजी में 2 पद हैं। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। तो वास्तव में जो ये विज्ञप्ति है इसके अनुसार पदों का जो वर्गीकरण है वो नहीं किया गया है सही तरीके से, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पद है वो एक कैटेगरी को दे दिए गए और जो अन्य जो कैटेगरियां हैं उनको पद कम दिए हैं या एक कैटेगरी को तो बिल्कुल उसके अंदर पद आवंटित ही नहीं किया है। यानी जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए एक ही पद 28 पदों में आरक्षित नहीं है। तो साथियों ये अभी की बिग अपडेट है कि जो आरएस 2024 की जो भर्ती है उसके अंदर जो आरएस की परीक्षा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा जिसके 28 पद हैं, तो उसके अंदर जो वर्गीकरण है जो पदों का वो सही नहीं है। तो इस पर विवाद खड़ा हो गया है और इस संबंध में मुख्य सचिव को इसमें ज्ञापन सौंपा गया है पदों का वर्गीकरण सही तरीके से करने और इसको संशोधित करने हेतु। अब इसमें क्या संशोधन होता है ये समय बताएगा कि इसकी जांच चल रही है, जांच करवाएंगे उसके बाद में इसमें जो भी संशोधन होगा वो अपडेट किया जाएगा। तो साथियों अभी की अपडेट है ये आरएस भर्ती 2024 में जो आरक्षण था राजस्थान प्रशासनिक सेवा जिसमें 28 पद थे उसमें जो आरक्षण है वो त्रुटिपूर्ण है। तो इसके लिए ज्ञापन दिया गया है सुधार के लिए। तो ये बिग अपडेट है और इस पर ये विवाद खड़ा हो गया है अभी। तो साथियों नई जानकारी में फिर मिलते हैं। नमस्कार।